देख रहे हैं जय हिंद मीडिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, खबरों को लाइक और शेयर करें। धनबाद गोविंदपुर प्रखंड क्षेत्र के सिमरा गांव निवासी मुख्तार अंसारी नामक व्यक्ति की तेतुलिया कोक प्लांट में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु। प्रखंड क्षेत्र के लोगों में आक्रोश। असामाजिक तत्वों द्वारा हत्या करने का लगाया आरोप। सबके साथ धरने पर बैठे परिजन। घटना पर गोविंदपुर प्रखंड क्षेत्र के लोग एवं कई पार्टियों के नेताओं द्वारा मुआवजे की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। वहीं असामाजिक तत्वों के द्वारा हत्या करने का आरोप लगाया। इस दौरान क्षेत्र के लोगों ने बताया, मुख्तार अंसारी नामक व्यक्ति तेतुलिया कोक प्लांट में विगत कई सालों से बतौर ठेकेदार के रूप में कार्य कर रहा था। उनका तेतुलिया कोक प्लांट पर लगभग 50 लाख की राशि का बकाया था। कोक प्लांट के मालिक अनिल गोयल बकाया राशि देने में कई दिनों से आनाकानी कर रहा था, परंतु कल यानी बुधवार की शाम को तेतुलिया कोक प्लांट के मालिक द्वारा उन्हें बकाया राशि देने के लिए बुलाया गया था। लेकिन परिजनों को अचानक सूचना दी जाती है मुख्तार अंसारी का एक्सीडेंट हो गया है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिजन जब अस्पताल पहुंचते हैं तो उन्हें मृत पाया। अचानक हुई इस घटना और पैसे के लेन देन को लेकर परिवार का आरोप है कि उनकी हत्या की गई है। देखिए मीडिया से बात करते हुए क्षेत्रवासियों ने और परिवार के लोगों ने क्या कुछ कहा। रिपोर्ट जय हिंद मीडिया के लिए धनबाद से मोहम्मद फारूक अंसारी। बताएंगे यहाँ पे क्या जानकारी आपको मिली है? यहाँ हमें जानकारी मिली कि यहाँ के एक व्यक्ति मरहूम अंसारी जी, जिनका लोग प्रयास लगा रहे हैं कि उनकी कहीं न कहीं हत्या की गई है, और हत्या का पीछे का जो कारण यहाँ आने के बाद, वस्तु स्थिति को समझने के बाद ये आभास हो रहा है कि वे जो कंपनी है जिसके ऑनर शायद कोई गोयल करके हैं, वहाँ वे एक छोटे मोटे ठेकेदार के रूप में कार्य करते थे। उनके अंडर बहुत सारे मजदूर, दिहाड़ी मजदूर, दैनिक मजदूर काम करते थे, और लगभग फैक्ट्री के माध्यम से 50 लाख का उनका ड्यू था। तो 50 लाख की जो रकम है वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी राशि होती है। तो मेरा मानना है उस राशि को हजम करने के कारण, या फिर मैंने कंपनी चाहती है उस राशि को खुद हजम करे, जो मजदूरों को ना मिले या फिर ठेकेदार के माध्यम से जिन्होंने काम किया उन तक ना पहुंचे, तो ये कंपनी की सोची समझी साजिश होने की आशंका है। क्योंकि पुष्टि हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पुष्टि करना पुलिस का काम है, पुष्टि करना जजमेंट का काम है। लेकिन हम लोग एक ग्रामीण होने के नाते, एक आंदोलनकारी होने के नाते, इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि के रूप में अपनी जो भी लोग आए हैं उनके माध्यम से सूचना मिलने के बाद ये बात हम लोग कयास लगा सकते हैं, और अनुमान है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं हत्या की एक बदबू आ रही है। इसमें सोची समझी साजिश के तहत हत्या की आशंका जताई जा रही है। आप अभी अस्वस्थ चल रहे हैं, आप अपने सारे में नहीं बल्कि किसी के सारे में खड़े हुए हैं, बावजूद आप यहाँ पे आए हुए, आपके पीछे जो अभी भी सब खड़ा हुआ, आने क्या मुख्य उद्देश्य है आपका? देखिए, मुख्य उद्देश्य है कि हमारी पीड़ा तो ठीक है 2 दिन 3 दिन में समाप्त हो जाएगी, लेकिन जो पीड़ित परिवार जिस पीड़ा में गुजरेगा, मुझे लगता है कई दशक तक वो पीड़ा रहेगी। सुनने में उनके पिताजी का भी 5 साल पहले देहांत हो चुका है। अब वह जो कार्य करने वाला एक घर का जवान लड़का, जिसके कंधे पर परिवार का बोझ था, 10-15 परिवार के सदस्य उसके कंधे पर आश्रित थे, तो कहीं ना कहीं ये दुखद विषय है। इसीलिए मुझे भी आना पड़ा। हाँ, मैं बहुत अस्वस्थ भी हूँ, लेकिन उसके बावजूद मुझे इस घटना को संज्ञान लेने के लिए यहाँ तक आना पड़ा, और हम लोग प्रयास करेंगे कि उचित न्याय हो सके। उसके लिए हम लोग आंदोलन करने की तैयारी में। सुबह से ही जो है वो सभी पार्टी के नेता यहाँ पर धरना में दिए हुए मुआवजे की मांग को लेकर, लेकिन एकाएक खबर आती है जब की ओर से जो है वो वार्ता हो चुकी है, लेकिन स्पष्ट वार्ता नहीं हुई है। क्योंकि अभी भी जो है आपके रिजवान भाई भी आए हुए, जिला परिषद अंसारी जी भी है, तो आगे की क्या प्रक्रिया आपसे मिली? क्योंकि स्पष्ट नहीं होगा कि क्या मुआवजा मिली उनको। देखिए, मुआवजा तो खैर देखिए, अभी जहाँ भी हम लोग कंपनी फैक्ट्री में जाते हैं, लगभग 23-24 जगह मजदूर के पिछले 6 महीना की अगर हमारी बात करें तो लगभग 23 या 24 जगह हम लोग मजदूर को मौत का मुआवजा दिलाए हैं, जिसमें आपका 5 लाख से लेकर 16 लाख तक है। तो वो कंपनी का जो माने टर्नओवर है उसके हिसाब से वे भी मुआवजा के लिए तैयार होती है। तो नहीं करने से भी कम से कम जो कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, मुआवजा के रूप में कम से कम 15 से 20 लाख 25 लाख का होना चाहिए, और उनका जो बकाया राशि है वो उसने 50 लाख से अबव है, उस राशि का भी भुगतान करना होगा। यदि आप उस राशि का भुगतान नहीं करते हैं, क्योंकि मरहूम ये तो स्वर्गवासी हो चुके हैं, लेकिन उनकी आने वाली जो उनका जनरेशन या फिर जो उनके घर के सदस्य हैं उनको बर्डन पड़ेगा। ताकि जो लोग काम किए वो नहीं समझेंगे ना बात को। 50 लाख का ड्यू है, तो इसलिए जो भी कंपनी के ऑनर हैं उनको 50 लाख का जो ड्यू है उसको भी बाकायदा समाधान करना होगा। मुआवजा तो अलग विषय है, क्योंकि मौत हो चुकी है, कंपनी में कार्यरत है, मुआवजा तो ठीक है। मुआवजा तो अब पूरे झारखंड में एक ऐसा मूवमेंट हुआ है कि मुआवजा लोग अब ले लेते हैं, लेकिन यहाँ इशू है कि जो बकाया है 50 लाख लोग कह रहे हैं, तो वो बकाया को भुगतान करना होगा। बात है पीड़ित परिवार की सहमति। देखिए, हम लोग आए हैं पीड़ित परिवार के लिए,
पीड़ित परिवार जहां तक सहमत होता है, क्योंकि हम लोग अपनी ओर से कोई जजमेंट नहीं देंगे कि 5 लाख मिलना चाहिए, 50 लाख मिलना चाहिए। पीड़ित परिवार उसके पास भी विवेक है, उनके पास भी बुद्धि है। उसके बाद जो उनके गांव के स्थानीय लोग हैं वो हालात को समझेंगे, उस हालात के अनुसार जो तय करेंगे हम लोग उनके साथ हैं। हम कोई जजमेंट देने के लिए नहीं आए, हम समर्थन के लिए आए हैं। और बाकायदा आज तक जो 23 आंदोलन जिनमें हमारी जीत हुई है, मुआवजा हम लोग दिलाए हैं, उसमें भी हम लोग का यही रोल था कि जजमेंट फैमिली डिसाइड करती थी कि क्या मुआवजा होना चाहिए, हम लोग उस पर खूंटा गाड़ के खड़ा हो जाते थे। चाहे एमपीएल में भी फैमिली ने डिसाइड किया नहीं, जॉब होना चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए, ना करते, भले मंत्री जी को संज्ञान में लेना पड़ा, लेकिन क्यों लिए? 6 दिन बीता इसलिए संज्ञान में लिए। बाकी अगर ऐसा तो मंत्री जी पहले दिन आते। तो ठीक उसी प्रकार हम लोग परिवार के साथ, स्थानीय जो लोग हैं उनके साथ हम लोग खड़े हैं, हमारी संगठन खड़ा है और हम भी आश्वस्त होने की बात भी करें। अभी हम जो है वो जिला परिषद सदस्य महोदय भी हो, और यहाँ पे जो है जेएमएम की ओर से ये सूचना आ रही है कि मुआवजा हो गई। आप भी पहुंचे हैं, घटना की जानकारी आपको भी मिले हैं, आगे की क्या प्रक्रिया जो कि स्पष्ट नहीं है। आपके समझ जो है जिला परिषद सदस्य भी जो है मौजूद है, तो क्या आपकी जो है वो देखिए, हाँ, सबसे पहले स्पष्ट कर देना चाहते हैं, कल 1 बजे रात में मैं घर पे ही था, हमारा कुछ साथी जो अशरफी हॉस्पिटल में गए और बातचीत हुई हमसे उनकी, और हमने फ़ोन के माध्यम से जानकारी लिया कि ऐसा सिचुएशन है, बॉडी डेथ कर चुका है। तो हमने सोहराब भाई से भी बात की और तमाम क्षेत्र के, चूँकि हमारा ये परिवार है, पूरा जंगलपुर हो, गोविंदपुर, ये पूरा एरिया हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, चाहे 24 घंटा हो। तो पहली बात के सोहराब भाई भी शायद नहीं थे यहाँ पे, और हमने जैसा सूचना इनको दी, बोले सुबह में पहुँचेंगे। हमारी बात पहले भी हो चुकी थी और क्षेत्र के तमाम लोगों से हमारी बात हुई थी कि इस पर एक्शन लेना, इसलिए कि आज ये एक घटना नहीं है, आप लगातार देखेंगे। अभी तो आप बहुत सारे लोगों ने कहा कि इस पर हम लोग रिपोर्ट बनाएंगे, रिपोर्ट जो आएगा उसके हिसाब से हम लोग फिर एक्शन लेंगे। लेकिन रिपोर्ट झारखंड में क्या बनता है और शासन प्रशासन का क्या रिपोर्ट आता है, और अब तक जो हमारे लोगों को जेल के अंदर में मार दिया हो, चाहे मॉब लिंचिंग के माध्यम से मार दिया गया हो, चाहे आप इससे पूर्व का बरही का मामला ले लें, अशफाक खान को मार दिया, इससे पहले होटवार जेल में जो मामला बना है, उस मामले के फहरिस्त को अगर आप पढ़ोगे तो पता चलेगा कि उनके ऊपर इल्जाम ठोका जाता है। तो हो सके क्या गारंटी है कि इनके ऊपर इल्जाम नहीं ठोकेगा। इसको एक घटना का शक्ल देकर आपको मामले को रफा दफा करने का प्रयास करेगा। लेकिन मामला क्या है ये हम लोग सारे लोग जानते हैं। 42 लाख 45 लाख रुपया उनका ड्यूज है, गोयल जी का 48 लाख रुपया, और परिजन को दिग्भ्रमित करके, चूंकि आप तमाम लोगों को मालूम है कि जिसके घर में घटना घटता है उनके घर वाले परिवार वालों की जो स्थिति होती है, उनकी मानसिक स्थिति क्या होती है, ये आप भी परिपूर्ण जानते हैं। वो 12 लाख 10 लाख 15 लाख इस पर हम लोग बात नहीं करेंगे। पहले 45-48 लाख रुपया गोयल जी दे, उसके बाद हम लोग इस पर अभी वेट कर रहे हैं। और हम लोग को बुड़बक मत समझिएगा, हमने यहाँ के सब लोग जितने लोग लगते सब लोकल लोग लगते, और लगातार हमने 1.5 वर्ष से भी आंदोलन कर लिए है सबके बाद। एगो अभी तो मनिंद्रनाथ मंडल के देखलक हमने जाकर अनावरण कर लिए, मूर्ति अनावरण, और से एगो संदेश दिलिए पूरे राज्य के कि लॉकटा माफिया के खिलाफ लड़ रहा है। तो माफिया कौन रूप में तोर ठिन बैठल हो, तोर जमीन लगो, लेकिन तोर गिदर के मोराय दे रहे धक्का मार के, लेकिन बोले वाला ना है। ये लड़ाई केकरो पार्टी के लड़ाई ना लगे, ये लड़ाई बेटा के लड़ाई लगे, चाहे सोहराब भाई हो, चाहे मनान भाई हो, चाहे कोई भाई हो। हम लोग सब एक प्लेटफॉर्म पर है और पीड़ित परिवार को उचित न्याय दिलाएंगे, उचित मुआवजा दिलाएंगे, अनिश्चितकालीन के लिए इसको बंद करेंगे। और गोयल हम लोग से बढ़कर नहीं है, गोयल के पिताजी भी आएंगे तो यहाँ इंसाफ देना होगा। मामला मजाक का नहीं है, मामला सीरियस है। जिसका बेटा मरा है, जिसका परिवार पीड़ित है, उनके दर्द को अपना दर्द समझकर समझना होगा। और आवश्यकता पड़ेगी तो इससे बड़ा बड़ा गेट हम लोग धंसा चुके, इतिहास पढ़ लीजिएगा। गोयल अभी चमकी धमकी दे रहा है और अपने लोगों को भेजकर वार्ता के लिए भेज रहा है। उनको आना होगा, बैठकर स्थल पर बात करना होगा, नहीं तो लाश यहीं रखेंगे और हम लोग आगे लेकर मुख्यमंत्री तक की मांग को हम लोग सौंपने का काम करेंगे। घटना स्थल पर जो है सब देखा गया, जो कि इसी स्थल में जो घटना हुआ था, लेकिन वो जो कहीं और जगह वार्ता कर रहे यहाँ नहीं, वार्ता यहीं होगा। वार्ता के लिए हम लोग अभी सोहराब भाई ने कहा कि थाना वाला को यहाँ बुलाएंगे, आवश्यकता पड़ेगा तो हम लोग एसपी से बात करेंगे अभी। और यहाँ पर आना होगा, यहाँ धरती पर बात करना होगा। 2000 लोग यहाँ पर हैं और लगातार 1 बजे रात से लोग परेशान है। मजाक वाली बात नहीं है, जिनका जान गया उसका मट्टी मंजिल तो बाद में करेंगे, पहले इंसाफ होगा। दुखित बात है, ये बड़ा हादसा है। अनिल गोयल का भट्टा में अगर कोई स्टाफ काम कर रहा है और उस हादसा हो जा रहा है। अनिल गोयल को कल से सुने का डेड बॉडी पड़ा हुआ, हम नहीं थे, बाहर थे। बाहर आने के बाद पता चला, जैसे पता चला तैसे हम यहाँ पहुँचे हैं। अनिल गोयल जी को कल हादसा हुआ है, अशरफी में कल रात को डेट किया है। उसके बाद तुरंत इसके साथ इंसाफ होना चाहिए। तो बाल बच्चा है, डेड बॉडी के साथ रख के अगर यही उसका बेटा या उसका परिवार के लोग अगर कोई हादसा हो जाता तो क्या इतना देर डेड बॉडी को रखा जाता? आज उसको फौरन इसमें फैसला करना चाहिए कि उसके बीवी के साथ, बच्चों के साथ क्या इंसाफ मिलना चाहिए, उसको इंसाफ मिलना चाहिए। आज वो जनता के साथ बोलिए या उसके घर वाले के साथ ये खिलवाड़ किया जा रहा है। ऐसे में भट्टा कैसे चलेगा? हम लोग ये देखते हैं कि चलिए कोई बिजनेस कर रहा है, हम लोग डिस्टर्ब नहीं करते हैं। अगर इस तरह का करे
और हमारी जनता के साथ खिलवाड़ करे तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसे में भट्टा में ताला लगेगा, काम नहीं चलेगा। समाज जो यहाँ का स्थानीय लोग क्षेत्र का उनका मानना है कि कुछ राशि बकाया था जो कि अभी कार्य कर रहा था, उसी राशि को लेकर जो है कुछ मामला जिसमें हत्या का आरोप लगा कि उसकी हत्या कर दी गई। नहीं, हत्या का मामला अभी ये जांच की विषय है, ये जांच होगी, ये हत्या है या काम करने के किसी हादसा में मरा है। तो ये अगर जो भी विषय है अनिल गोयल जी को सामने आना चाहिए था, या उसके पूरे स्टाफ, कोई भी स्टाफ मैनेजर मुंशी भट्टा चलाता है उसको सामने आके ये बात को रखना चाहिए, परिवार के बीच में रखना चाहिए और उसका जो भी दुख सुख उसको बांटना चाहिए, जो भी उसको मुआवजा उसको देना चाहिए, जो बकाया राशि है उसको बताना चाहिए। उसका पेन पेपर में होगा कि ये पेन पेपर में इसका इतना बकाया है, इतना बकाया मैं इसको दूंगा, बाकी इसके साथ सहानुभूति के साथ मैं इनका जो भी राशि बनता है 30 लाख बने 40 लाख बने हैं, जो इसका बनता है मैं इसको देने का काम करेंगे। हम लोग इसको सामने आकर करना चाहिए। हम लोग इसमें दुखी हैं कि लोग जो है हमारे यहाँ बिजनेस करते हैं, करोड़ों करोड़ रुपया कमा के चले जाते हैं, और हमारे गांव वाले जब मरते हैं और उनके यहाँ स्टाफ बन के काम करते हैं, मजदूरी बन के काम करते हैं, मजदूर एक मजदूर होके उनका भट्टा का पूरा सोचिए कि आसमान तक पहुंचाते हैं और उसी मजदूर को रोन दिया जाता है। तो इसीलिए हम लोग दुखी हैं। अभी अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो फाइनल है कि गेट का भी ताला टूटेगा और अंदर घुसेंगे और भट्टा अनिश्चित काल के लिए हम लोग धरना पर बैठेंगे और बंद कर देंगे भट्टा।